हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार क्यातल और आप देख रहे हैं फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो है पीडियाट्रिक्स सब्जेक्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेस वीडियो। सबसे पहले फादर ऑफ पीडियाट्रिक के नाम से अब्राहम जैकब को जानते हैं। अब बात करते हैं पीरियड्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। इंपॉर्टेंट प्रीनेटल पीरियड और पोस्टनेटल पीरियड, इसे हम दो प्रकार से क्लासिफाई कर रहे हैं मेनली। सबसे पहले आता है जाइगोट। 2 सप्ताह के पीरियड को हम जाइगोट के नाम से जानते हैं और 14 दिन से 8 सप्ताह तक की एज एम्ब्रियो स्टेज कहलाती है। फीटस 8 सप्ताह से बड़ा व जन्म तक का बेबी कहलाता है। पोस्टनेटल पीरियड के अंदर सबसे पहले आता है नियोनेट। इसे हम दो प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। अर्ली नियोनेटल एज, जिसमें जन्म के बाद पहले 7 दिन तक का बेबी इंक्लूड करते हैं, और फिर उसके बाद आता है लेट नियोनेट। इसमें 7 दिन से 28 दिन तक का बच्चा आता है। उसके बाद होता है इन्फेंट। शुरुआत की 1 साल तक की उम्र तक के बच्चे इन्फेंट की कैटेगरी में रखे जाते हैं। टॉडलर एज ग्रुप होता है 1 से 3 साल तक के बीच। प्री स्कूल या अर्ली चाइल्डहुड एज ग्रुप में 3 से 6 साल तक के बच्चों को इंक्लूड करते हैं। स्कूल एज ग्रुप चाइल्ड या मिडिल चाइल्डहुड एज ग्रुप में 6 से 10 साल तक की लड़कियां व 6 से 12 साल तक के लड़कों को इंक्लूड करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज की। सबसे पहले है टर्नर सिंड्रोम। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 45 होते हैं, जबकि एक नॉर्मल कोशिका के अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसे आप मोनोसोमी ऑफ 23rd क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं, यानी 23rd क्रोमोसोम की मोनोसोमी के कारण ये टर्नर सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ट्राइसोमी ऑफ 23rd क्रोमोसोम। 23rd क्रोमोसोम की ट्राइसोमी का हो जाना क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहलाता है। ट्राइसोमी का मतलब है 23rd क्रोमोसोम में एक एक्स एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। मेल इज बोर्न एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, दैट इज 47XXY सिंड्रोम। इसे आप 47XXY सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। यहां पर 23rd क्रोमोसोम की मोनोसोमी हो गई थी और यहां पर 23rd क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो गई है। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है डाउन सिंड्रोम। इसे आप ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं और इसे आप मंगोलियन सिंड्रोम भी कह सकते हैं। इसके अंदर 21st नंबर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है। पटाउ सिंड्रोम, इट इज अ ट्राइसोमी ऑफ 13 क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नंबर 13 की ट्राइसोमी होना पटाउ सिंड्रोम कहलाता है। अब बात करते हैं बर्थ वेट की। जन्म के समय नवजात शिशु का वजन होता है 2.5 से 3.9 kg। वेट डबल्स इन 5 to 6 months ऑफ एज। जन्म के समय बेबी का जितना वजन था 5 से 6 महीने की उम्र में वो डबल हो जाता है। बर्थ वेट ट्रिपल्स इन 1 year। लेंथ एट बर्थ 45 to 50 सेंटीमीटर। जन्म के समय बेबी की हाइट कह लीजिए, लंबाई कह लीजिए, लगभग 45 से 50 सेंटीमीटर होती है। 4 साल की उम्र में ये लंबाई डबल हो जाती है, यानी 4 साल की उम्र में बच्चे की हाइट 100 सेंटीमीटर के बराबर होती है। टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, हेड सर्कमफ्रेंस। जन्म के समय बच्चे का हेड सर्कमफ्रेंस 33 से 35 सेंटीमीटर होता है। सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है परिधि का माप। जन्म के समय चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है 30 से 33 सेंटीमीटर। 1 वर्ष की उम्र में हेड और चेस्ट सर्कमफ्रेंस दोनों बराबर हो जाते हैं,
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं स्टिल बर्थ क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन डेड आफ्टर 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड वेइंग 500 ग्राम्स और मोर। कॉन्सेप्शन के प्रोडक्ट का 22 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद डेड हो जाना या फिर 500 ग्राम वजन या इससे ज्यादा के वजन का होने के बाद डेड हो जाना स्टिल बर्थ कहलाता है। टर्म बेबी क्या होता है? यदि किसी बच्चे का जन्म 37 वीक की प्रेगनेंसी से 42 वीक की प्रेगनेंसी के दौरान होता है तो ऐसे बेबी को हम टर्म बेबी कहेंगे। 37 वीक से पहले जन्म लेने वाले बच्चे को प्री टर्म बेबी कहा जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लो बर्थ वेट बेबी। लो बर्थ वेट बेबी आप किसे कहेंगे? ऐसे बच्चे जिनके जन्म के समय वजन 2.5 kg से कम हो। वेरी लो बर्थ वेट बेबीज जिनका जन्म के समय वजन 1.5 kg यानी 1.5 किलो से कम हो। एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज कौन होंगे? जिनका बर्थ वेट 1 kg से कम हो। इन टर्म से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, यदि आपको नियोनेटल मॉर्टिलिटी रेट कैलकुलेट करनी है तो आप कैसे करेंगे? इसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डेथ अंडर 1 month of age upon total live birth multiplied by 1000. Next, infants most common cause of death is low birth weight babies and pneumonia. 1 साल से कम उम्र के बच्चों में डेथ का मोस्ट कॉमन कॉज है लो बर्थ वेट और न्यूमोनिया। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में डेथ का मोस्ट कॉमन कॉज है डायरिया। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्ले। इट इज एन एक्टिविटी that is necessary for the development of normal personality and social, physical and intellectual skills. प्ले किसी भी बच्चे के लिए उसकी पर्सनैलिटी, सोशल, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल स्किल्स के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए आवश्यक है। प्ले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन्फेंट्स के लिए सॉलिटरी प्ले, टॉडलर्स के लिए पैरेलल प्ले और थेराप्यूटिक प्ले, प्री स्कूल एज ग्रुप के लिए एसोसिएटिव और कोऑपरेटिव प्ले, स्कूल एज चिल्ड्रंस के लिए कॉम्पिटिटिव प्ले विथ रूल्स एंड रिचुअल्स और एडोलेसेंट एज ग्रुप के लिए गेम्स एंड एथलेटिक्स विथ स्ट्रिक्ट रूल्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट इज अबगार स्कोरिंग। अबगार स्कोरिंग पर हम पहले वीडियो बना चुके हैं। अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अबगार स्कोरिंग सिस्टम डॉक्टर वर्जीनिया अबगार द्वारा 1952 में 1952 में दिया गया था। इसे हमेशा जन्म के 1 मिनट और 5 मिनट की एज पर परफॉर्म करते हैं। इसका टोटल स्कोर होता है 10। यदि स्कोर 7 से 10 के बीच आता है तो यहाँ पर नो डिप्रेशन की स्थिति है। यहाँ पर हमें कोई एक्स्ट्रा इंटरवेंशन नहीं करने की जरूरत पड़ती। नॉर्मल जो न्यूबॉर्न बेबी की रूटीन केयर है उसे ही परफॉर्म किया जाता है। यदि स्कोर 4 से 6 के बीच आता है तो ये माइल्ड डिप्रेशन को बताता है। ऐसी सिचुएशन में हम बच्चे को सक्शन करते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी लगाते हैं और स्टिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ बच्चे को रेडिएंट हार्मोन के अंडर रखते हैं ताकि उसका शरीर गर्म रहे और हीट लॉस कम से कम हो। यदि स्कोर 0 से 3 के बीच आता है तो ये सीवियर डिप्रेशन को बताता है। ऐसी स्थिति में हम तुरंत इंट्यूबेशन करेंगे, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करेंगे और इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर प्रोवाइड करेंगे। वेंटिलेटर को हमें ऐसी सिचुएशन में तुरंत स्टार्ट करना चाहिए। टेक स्क्रीनशॉट।
आइए अब जान लेते हैं न्यूबॉर्न बेबी के वाइटल साइंस को। न्यूबॉर्न बेबी में हार्ट रेट होती है 120 से 160 बीट्स पर मिनट एट रेस्टिंग कंडीशन एंड नोटेड एट द एपिकल साइट। रेस्पिरेशन होता है 30 से 60 ब्रीथ्स पर मिनट। टेम्परेचर 36.5 डिग्री से 37.5 डिग्री सेल्सियस। ब्लड प्रेशर होता है अप्रोक्सीमेटली 60/40 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट टर्म आती है लेन्यूगो। लेन्यूगो क्या है? फाइन सॉफ्ट हाइपोपिगमेंटेड हेयर्स, पतले मुलायम हल्के कलर के बाल होते हैं, उन्हें हम लेन्यूगो कहते हैं। नेक्स्ट आता है मंगोलियन स्पॉट्स, ब्लूइश ब्लैक हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन एट लंबोसैक्रल रीजन। कुछ बच्चों में लंबोसैक्रल रीजन पर ब्लूइश ब्लैक हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन पाया जाता है, इसे हम मंगोलियन स्पॉट के नाम से जानते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट इज न्यूबॉर्न्स टोटल ब्लड वॉल्यूम। न्यूबॉर्न के शरीर में नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम कितना होता है? 80 ml पर kg। ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ न्यूबॉर्न बेबी इज 5 ml। नॉर्मल अडल्ट के अंदर स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 ml। कार्डियक आउटपुट 500 ml। कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए आप स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए बच्चे की न्यूबॉर्न बेबी की हार्ट रेट है 100 और उसका स्ट्रोक वॉल्यूम है 5, तो कार्डियक आउटपुट होगा 500 ml। बिलीरुबिन लेवल एट बर्थ 5 mg पर dl। अडल्ट्स के अंदर नॉर्मली 0.2 से 1.2 mg पर dl नॉर्मल बिलीरुबिन लेवल होता है। बिलीरुबिन लेवल से बात आती है जॉन्डिस पर। न्यूबॉर्न बेबी में दो प्रकार के जॉन्डिस पाए जाते हैं, एक होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और सेकंड होता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो होता है अपीयर आफ्टर फर्स्ट 24 आवर्स। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जन्म के 24 घंटों बाद होता है और इसका मोस्ट कॉमन कॉज है इमेच्योर लीवर का इमेच्योर होना। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस अपीयर्स विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ। जन्म के 24 घंटे के अंदर ही जॉन्डिस डेवलप हो जाता है और इसके मुख्य कारण है RH इनकम्पैटिबिलिटी एंड ABO इनकम्पैटिबिलिटी। नाउ to treat the jaundice condition we are giving phototherapy। फोटोथेरेपी देने के दौरान 6 लाइट्स का कुल इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से 2 ब्लू लाइट्स होती हैं और 4 व्हाइट लाइट्स होती हैं। बच्चे को लाइट सोर्स से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। कवर आईज एंड जेनिटल ऑर्गन्स एंड होल बॉडी एक्सपोज्ड। फोटोथेरेपी जब बच्चे को दी जाती है तो उसके जेनाइटल पार्ट और आईज को कवर करके रखा जाता है, उसके अलावा उसकी पूरी बॉडी को लाइट में एक्सपोज करते हैं। असेस द स्किन फ्रीक्वेंटली। कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस फोटोथेरेपी मे बी ब्रोंज बेबी सिंड्रोम। टेक स्क्रीनशॉट। सो एवरीवन, this was some very important points from the pediatric subject. This video I hope really gonna very helpful in your revisions and as well as your upcoming exams too. Thank you so much for watching this complete video. If you think this video is helpful, then please click upon the like button, share this video with your friends and subscribe our YouTube channel. Its name For Nurses Preparation, for more such interesting videos. All the best.